तो दोस्तों इसके पीछे की वीडियो में आप लोग को हम सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हम अपलोड कर दिए थे क्लास 9th मैथ के मॉडल पेपर वाला। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। 20 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में जो 20 को कंप्लीट किया था और जो 20 को बचा था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री, तो बी सी तथा ए सी का अंतर क्या होगा। बी सी और ए सी का अंतर, देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया ना, ये चैप्टर नंबर 11 से लिया गया। अब चैप्टर नंबर 11 पहले जो चैप्टर का नाम था ना, वो रचना चैप्टर था। ठीक है, अब ये रचना चैप्टर इस बारी आप लोग के एग्जाम में क्या किया है, पूरा एकदम से ख़त्म कर दिया वो चैप्टर। तो इस क्वेश्चन को देखना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन। ठीक है, 22वां नंबर में कहा है कि समांतर चतुर्भुज एक आयत है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज क्या है, एक आयत। आयत क्या होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब पूछा नहीं कि इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत का डिफिनेशन क्या कहता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। अब बोले इसका प्रत्येक कोण, तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो भैया 90 डिग्री का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आपका कौन सा ऑप्शन में 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण, एक चतुर्भुज के कितने कोण हैं, 3 कोण। मान लेते हैं कोई एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज का 3 को कोण दिया गया। एक को कोण दिया है 90 डिग्री, दूसरा वाला कोण दिया है फिर 90 डिग्री, और तीसरा वाला कोण दिया है 75 डिग्री। देखिए ये सीधा नहीं बनेगा, आपको खाली समझा रहे हैं। 75 डिग्री, 3 को कोण दिया, तो चौथा कोण पूछा है। तो भैया हमें याद है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक को दिया है 90, दूसरा दिया है 90 और तीसरा दिया है 75। तो इसका चौथा कोण, तो इसका चौथा कोण मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से तीनों को जोड़िए, तो 90 90 180, इसको जोड़िए 5 का 5, 9 9 18, 18 6 24 और 1 25 हो जाएगा, 255 डिग्री हो जाएगा। और प्लस x का x हो जाएगा बराबर 360 का 360 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान रखेंगे तो ये 360 का इधर 360 रहेगा, प्लस का 225 बराबर को उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 225 हो जाएगा। यहाँ 300 लिखा जा रहा है ना, 225 हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा 55 हो जाएगा, 255। इसको घटाइए, 10 में 5 तो 5, और उसके बाद 5 में 5 तो 0, उसके बाद 3 में 2 तो 1, 105 डिग्री निकल गया। तो इसका चौथा कोण कितना निकल गया, 105 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा 3 कोण, तो एक कोण आपको पूछेगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सॉरी 23वां नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन को। 24वां नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ई एफ जी एच और क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। अब इसके मध्य बिंदु में, यानी ए बी के मध्य बिंदु में कौन होगा, ई होगा। ठीक है, बी सी के मध्य बिंदु में कौन होगा, एफ होगा, ई वाला एफ। इसके बाद जी होगा डी सी के मध्य बिंदु में। ठीक है, ये हो गया जी, और एच होगा ए डी के मध्य बिंदु में। आप इस सब से जो मिलाएंगे, आप इस सब से जो मिलाएंगे, ये चार भुजा वाला मिला लो। अब ये जो चतुर्भुज होगा क्या होगा, बड़ा चतुर्भुज का क्या होगा, तो 1/4 भाग होगा। क्या होगा, बड़ा चतुर्भुज का। यानी बड़ा चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी, यानी इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का चौथा भाग होगा। चौथा भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग छूटेगा ना, तो ये चौथा भाग निकलेगा। तो बड़ा चतुर्भुज कौन है, हाई वाला ए बी सी डी है, और इसका चौथा भाग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, सॉरी 3 नंबर होगा। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चौथा भाग हो जाएगा। कहाँ कहाँ चल रहा है, चलिए अब ये 24 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 25वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें कहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए एम लंब डी सी है। यानी देखिए ये जो ए एम यहाँ पर आया है, और ये क्या है, ये डी सी पर लंब है, ये वाला डी सी पर लंब है।
यदि DC बराबर 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक DC कितना दे दिया है, देखिए 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो पूछा है कि AM 4 सेंटीमीटर, अच्छा इसका ऊंचाई भी दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी इस चतुर्भुज का क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुनी ऊंचाई, ठीक है, आधार गुनी ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल को आप लोग याद रखिएगा। आधार भैया हमें मिला है 10, तो आधार लेंगे 10, ऊंचाई मिला है हमें 4, तो यहाँ लेंगे 4, 10 को 4 से गुना करेंगे 40, और ये सेंटीमीटर में था और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी हो गया 25वां नंबर, 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आसान है, ये चैप्टर नंबर 10 से लिया गया। ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर वृत्त को छापा गया है O केंद्र वाला, इसका केंद्र क्या है, O है। अब इसमें जो केंद्र पर के डिग्री का कोण बना है 50 डिग्री का, तो आपको पूछा है परिधि वाला कोण कितना होगा। आपको फर्स्ट पार्ट में आप लोग को हम बताए थे, जैसे फर्स्ट सेट हम कंप्लीट किए ना, उसमें बताए थे कि केंद्र में ना ज़्यादा कोण बनता है और उसके परिधि में कम बनेगा, इसके परिधि में क्या हो जाएगा, कम बनेगा। अगर केंद्र में 50 है तो इसका परिधि में बनेगा आधा, 25 हो जाएगा। अगर केंद्र में 100 बनेगा तो इसका परिधि में 50 बनेगा। तो भैया इसका केंद्र में कितना है, 50 है, तो इसका परिधि में कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि परिधि वाला क्या होता है, केंद्र वाला से आधा होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, 25 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं, 4 गो ऑप्शन दिया है, असमान, समान, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, वृत्तखंड के कोण क्या होता है, जो किसी भी वृत्त के जीवा द्वारा जब इसमें 2 गो कोण बनता है, क्या कोण बनता है, 2 गो, तो दोनों कोण का जो मान होता है, दोनों कोण का मान हमेशा बराबर होता है, समान होता है। एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। मान के चलिए यहाँ पर एगो हम जीवा ले लिए थे AB, ठीक है, आज इस पर 2 गो कोण बना ACB। ध्यान से देखिए, हम तीनों कोण को दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एगो ये कोण बन गया है और एक दूसरा वाला कोण बन गया है ADB, दोनों कोण बन रहा है, और दोनों कोण का मान क्या होगा, बराबर। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, क्योंकि जीवा में ही बना है और एक ही साइड में बना है, तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होंगे, बराबर। इसमें अगर 50 को कोण बना देंगे ना, तो सब कोण का मान 40 हो जाएगा, सब कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बस यही इसका खासियत है। तो एक वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर, बराबर माने समान, बराबर माने समान, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 27वां हो गया। 28वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB बराबर AC है। अच्छा, एक वृत्त है, वृत्त तो दूसरा जैसा छपा गया, ठीक ना, इसके 2 गो जीवा है AB और BC मान लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका AB और ये हो गया आपका BC, 2 गो जीवा है, दोनों जीवा क्या है, बराबर है। यदि वृत्त के केंद्र से AB की दूरी 3 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से, एक केंद्र से कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वृत्त का वो हम केंद्र मान लेते हैं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो BC की दूरी क्या होगा केंद्र से, BC यहाँ से, तो देखिए केंद्र से किसी बराबर जीवा पर हम लंब खींचेंगे तो दोनों जीवा की लंबाई क्या होता है, बराबर। ये आपका 9th क्लास का परिमेय आता है, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। याद रखना, केंद्र से बराबर जीवा पर डाला गया त्रिज्या हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये 3 सेंटीमीटर, तो वो भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। स्केल एवं कंपास प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है। ये भी चैप्टर नंबर 11 में था पहले, लेकिन वो चैप्टर नंबर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि प्रकार की सहायता के बिना से कोण रचना संभव नहीं है। तो देखिए, जब पर्कल नहीं पकड़ेंगे ना, तो आप 33 डिग्री को नहीं बना पाएंगे। 30 डिग्री पर्कल की सहायता से बना सकते हैं, 45 डिग्री बना सकते हैं, 15 डिग्री बना सकते हैं, 30 का आधा, ठीक ना, 90 का आधा 45 बना सकते हैं, लेकिन 33 डिग्री को नहीं बना सकते हैं पर्कल की सहायता से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए 1/2 का 1/2, इसका आधार दिया है भैया 8, तो यहाँ रखेंगे 8, इसका ऊंचाई दिया है 5, तो
तो इसका ऊंचाई रखेंगे 5। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 4 और 5 को गुना कर देंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन को। मेरा अल्टीमेट पर्पज़ है कि आप लोग केवल समझना चाहिए। ठीक है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को, कहे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 41, 40 और 9 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सब भुजा अलग अलग दिया गया, यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। हेरोन के सूत्र से चैप्टर नंबर 10 में था। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 10 को आप लोग जरा सा भी नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। क्लास 9th मैथ का पूरा हम वहाँ पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, क्या होता है a + b + c बटे 2। ए का मान है 40 मान लेते हैं, बी का मान है ए का मान है 41, बी का मान 40 और सी का मान लेते हैं 9, और बटे होता है 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना निकलेगा 45 निकलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि हेरोन के सूत्र से हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हेरोन का सूत्र क्या होता है, s × s - a × s - b × s - c, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो s का मान कितना निकल गया, s का मान निकल गया 45, तो यहाँ रखेंगे 45। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 45 - a का मान हम लोग कितना माने थे 41, b का मान कितना माने थे 40, c का मान कितना माने थे 9 माने थे। तो चलिए यहाँ पर a का मान मान रहे हैं 41 और फिर s - b, s का मान निकला 45 और -b का मान हो गया 40, फिर इंटू s - c माने हो गया 45 - 9। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 45 का यहाँ पर कितना रहेगा 45। ठीक है, इसका दूसरा कॉलम हम चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा कॉलम हम चेंज कर दें। देखिए 45 में 41 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, और 45 में 40 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब 45 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 36 बचेगा, कितना बचेगा 36। अब इसको तोड़िए, 45 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 = 9 बचे 45। इस 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2। ठीक है, ये तो 5 टूटेगा नहीं, तो जैसे का तैसे क्या कीजिएगा, जैसे का तैसे, तो 5 × 5 का 5 हो गया, 36 का कितना हो जाएगा 3, पहले 2 से तोड़ेंगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं, 3 × 3 = 9 दूना 18 दूना 36, ये टूट गया। अब ध्यान से देखिए कि कौन कौन वाला मिल रहा है, क्योंकि वर्गमूल का नियम है। ठीक है, 2 को 3 मिल गया, 1 को 3 रूट के बाहर, फिर 2 को 2 मिल गया, 1 को 2 रूट के बाहर, और ये दोनों 5 मिल रहा है तो 1 को 5 बाहर, ये 2 को 2 3 मिल रहा है तो 1 को 3 बाहर, ये दोनों 2 मिल रहा है तो 1 को 2 बाहर। ठीक है, अब इसको क्या करें गुना, 3 दूना 6 × 5 = 30, 3 × 90 दूना 180, तो निकल गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हेरोन के सूत्र से इस तरह से क्षेत्रफल का हमेशा प्रयोग कीजिएगा। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर को आप पढ़िए, तभी आप इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए, घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, भुजा का मान दिया है 10, तो यहाँ रखेंगे 10, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, अब यहाँ पर क्यूब है, क्यूब ऐसा क्यों, क्योंकि आयतन पूछा है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 33वां नंबर के क्वेश्चन। 33वां नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन, अच्छा ये बेलन किस तरह से होता है, इस तरह से होता है बेलन। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन, इसका त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब होता है r, 3.5 दिया है। ठीक है, ऊंचाई दिया है 25, ऊंचाई का मान कितना दिया है भैया 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बहुत जरूरी है फार्मूला, तो फार्मूला आप याद रखिएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, तो 2 का 2 और पाई का मान सभी को पता है कि 22/7 होता है। r माने त्रिज्या का मान दिया है 3.5, तो यहाँ रखेंगे 3.5 गुना h, h का मान दिया 25 तो 25 रखेंगे, ये 7 से काटेंगे,
7 पंजा 35, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, ये कट गया। अब ऊपर सभी अंक क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना 25, सबको आपस में गुना कीजिए। 22 यहाँ से गुना करते हैं, 25 दूना 100 और 22 पचे 110, 25 दूना 100 हो गया। देखिए ये 25 और 2 को गुना किया, सॉरी कितना हो गया, 50 हो गया, माफ़ कीजिएगा। 25 दूना 100 बोल रहे हैं, बकलोल जैसा बोल रहे हैं। तो ये 25 दूना कितना हो गया, 50, ठीक है। और 22 को 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 110। और यहाँ पर पॉइंट के बदले 0, तो पॉइंट के बदले 0, पॉइंट के बदले 0 कितना हो जाएगा, 22 पचे 110 माने 11 हो जाएगा, हो गया। इसको गुना करेंगे, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा 55, और एक 0 का एक 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 25 दूनी 50, 22 पचे 11 पचे 55, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। कैलकुलेशन आपके मुंह में तेज होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ के बाद आप लोग फार्मूला बैठाने के बाद आप लोग खुद से भी सॉल्व करते सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 34 तो नहीं हुआ ना, 34 देख लेते हैं, पहले फार्मूला ही बोला। इसमें क्या है कि एक शंकु की त्रिज्या r है, त्रिज्या का मान क्या दिया भी है, r दिया है। इसको हम नीचे लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। त्रिज्या का मान r, यानी त्रिज्या का मान कितना दिया है, r। त्रिज्या ऊंचाई l है, त्रिज्या ऊंचाई माने l का मान दिया l। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l, r का मान r दिया है, l का मान l, तो पाई r l। अब यहाँ क्या दिया, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l, ठीक है। ये 2 पाई r वृत्त का परिधि होता है, ठीक है, ये वाला किसी का नहीं होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 25 हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला शायद अभी हम हल किए हैं, ठीक ना, ये वाला शायद अभी हम हल किए। इसमें दोनों क्वेश्चन 33 नंबर और 35 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं छोड़ेंगे तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि एक बेलन की जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है का आयतन क्या होगा, यानी बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई r स्क्वायर h। तो r का मान कितना दिया भैया, r, h का मान कितना दिया h, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, जो कि ऑप्शन नंबर 3 नंबर में है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। फार्मूला बहुत जरूरी, क्योंकि आपके एग्जाम में एकदम से 2 प्रश्न फार्मूला से पूछेगा तो ही पूछेगा, ये कंफर्म समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो वर्ग चिन्ह में ऊंच सीमा कौन है भैया, ये हो जाएगा ऊंच सीमा 20 प्लस निम्न सीमा कौन हो जाएगा 10, और बटे कितना है 2, 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 बटे 2। इसको काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, यानी 15 हो गया इसका वर्ग चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। आंकड़े जो दिया है का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होता है, परिसर का फॉर्मूला होता है ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा, बस इतने फार्मूला होता है। तो ऊंच सीमा माने सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा वाला आपका 39 है, माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा कौन है, सबसे छोटा वाला 13 है। 39 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 39 26 बचेगा। 26 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 40वां नंबर 39 का। ये जो दिया गया आंकड़ा का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने का दो को फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है। माध्यक निकालने का 2 का फार्मूला होता है। तो माध्य का फार्मूला होता है सब जितना भी आंकड़ा दिया है सबको जोड़ के लिखो। तो कितना आंकड़ा दिया, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, सबको जोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, जे हो है उतना से भाग दो, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दो, जोड़ो। 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, 45 और 15 60, 60 और 10 70, 70 और 5 75, कितना हो गया 75। 75 को 5 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा, 15 बार में। तो 15 आपका ऑप्शन कौन सा है, 15 × 5 = 75। इसमें ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं,
1 2 3 4 5 15, तो इसका कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये 39 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, तो इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000, जिसमें 545 पट प्राप्त हुआ, यानी इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 545। तो पट प्राप्त करने की प्रयेकता, तो प्रयेकता का फॉर्मूला क्या होता है? पीई माने प्रयेकता। प्रयेकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल था 545 और कुल था 1000। ठीक है था, इसको भाग देंगे, 3 गो जीरो है तो ऊपर में क्या करेंगे? 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 1 2 3, यानी 0.545 आपका आंसर हो जाएगा। 545 ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयेकता वाला क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। 40। ठीक है, अब जो इसमें 20 को हम लोग देखें क्वेश्चन, ये सेट नंबर 2 का था, यानी ये पार्ट नंबर 2 वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सेट नंबर हम 3 कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।